नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में कुछ दिनों पहले मुख्य रूप से 2016 में तीन क्रांतिकारी युवक नेता दिल्ली के जवाहरलाल विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने कुछ कहा था और उसमें ये भी कहा जाता है कि झूठा था। लेकिन चलिए उस बात को छोड़ देते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों लोग क्रांति के पींग लगा रहे थे, क्रांति की गुहार लगा रहे थे, क्रांति के नारे लगा रहे थे। तो उनमें से एक तो एक राजनीतिक दल में चले गए हैं और दूसरे एक और महाशय हैं, वो तो जेल में बैठे हैं, उनका एक अलग विषय है। लेकिन एक जो कश्मीर की थी, शहला रशीद, जो श्रीनगर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस कर रही है और अब वहीं पे शायद कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करना चाह रही है, एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करना चाह रही है। उसने जो कुछ कहा है, उसने जो देश में जो एक रवीशिया जमात है जो कि लगातार रबिश किस्म का वितंडा फैलाते रहते हैं, उनकी तो बिल्कुल ही हवा निकाल दी है। अब इससे बड़ी क्या बात होगी कि शहला रशीद को न जाने कितनी बातों का एक क्रांति की आवाज करने वाली एक जोशीली छात्र नेता के रूप में लोग प्रस्तुत कर रहे थे। बड़े बड़े जो है वो बातवीर और बयानवीर और विद्वान लोग उसकी सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तीनों इस देश का भविष्य है। तो एक भविष्य तो जेल में बैठा है, अपनी उलूल जलूल हरकतों के कारण से बाहर नहीं निकल रहा है। उसके सहयोग में और उसका साथ देने के लिए, उसके समर्थन में बहुत सारे रवेशिया लोग जो है वो प्रोग्राम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो शहला रशीद ने कहा है वो बहुत सारे जो बातबाज हैं जो कि पूरा का पूरा जो वितंडा, झूठ पे आधारित वितंडा फैलाते हैं। कोई कंट्रोवर्सी हो, जिसका कोई बेस हो, फैक्ट हो, उस पे तो बात है, लेकिन उसने पूरी की तरह से उसे पलट दिया है, बल्कि समझिए कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया है। उन्होंने कहा है ये एक महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बातों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की है कि दुनिया के इस्लामिक समाज में माना जाता है कि कश्मीर और फिलिस्तीन जो है वो एक मुख्य समस्या है और दुनिया भर में जो भी झंझट हो रहे हैं उसका कारण कश्मीर और फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2000 साल से भी अधिक समय तो कोई फिलिस्तीन का और वहाँ पे एक पर्टिकुलर शासन का कोई साक्ष्य मिलता नहीं है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। लेकिन वितंडाबाज है जिनको विक्टिमहुड की स्पेशलाइजेशन है, उसमें महारत हासिल है। तो उसको बिल्कुल उलट दिया है शहला रशीद ने। अब वामपंथी क्या कहेंगे, अब तथाकथित समाजवादी क्या कहेंगे, जिन्होंने सबसे अधिक समाज का बेड़ा गर्क किया है, छोटे भाई बड़े भाई वामपंथी और समाजवादी। बिहार देख लीजिए आज कहाँ है। यानी कि बिहार की अगर पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय, अगर जीडीपी प्रति व्यक्ति जीडीपी अगर देश में सबसे कम है, तो इसका तो फेंटा बंधना चाहिए समाजवादियों पे, क्योंकि बड़े लंबे समय से 30 साल या उससे अधिक तक वही वहां पे जो है वो शासन में है और किसी के ऊपर तो वो सहरा बांध नहीं सकते। तो शहला रशीद ने मुख्य बात तो ये कही है कि कश्मीर गाजा नहीं है। इस बात को सोच समझने की बात है। और ये देखो, एक तरफ ब्लडी रेवोल्यूशन यानी कि रक्त रंजित क्रांति की झंडा लेकर चलने वाली छात्र नेता अब कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला है जो कि ब्लड लेस है और वहां की जो समस्याएं हैं उससे धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है।
तो ये बहुत बड़ी बात है और उसने बड़े लंबे चौड़े तरीके से कहा है कि मैं ये सिद्ध कर सकती हूँ। तो अब ये बातबाज कहाँ जाएंगे? अब ये झूठ का डंडा खड़ा करके अंट शंट बोलने वाले रविशिया किस्म के और उनके साथी कहाँ जाएंगे? लेकिन उनको कहीं जाना ही नहीं है, वो बिल्कुल ही टोटली कुल मिलाकर के बेशर्म लोग हैं, क्योंकि वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। कोई बदलता नहीं है भाई, वो कह रही है कि मेरी गलत सोच थी, मैं सामने देख रही हूँ, मेरे सामने कुछ हो रहा है, अब स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत सारा प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसको कोई अनदेखा कैसे कर सकता है? लेकिन हमारे देश में बहुत सारे विद्वान हैं जो कि इसको अनदेखा, बहुत सारी बातों को अनदेखा करने और बहुत सारे झूठ बोलने में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। तो उनको चाटा मार दिया है शहला रशीद ने, जिसके साथ खड़े होकर के, जिसकी प्रशंसा करके, जिसकी बातों को दोहरा करके बहुत सारे लोग अपनी पत्रकारिता चला रहे थे और नेतागिरी चला रहे थे। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो कि शहला रशीद के बारे में हुई है, एक्स रैबिट क्रिटिक, शहला रशीद जो है वो प्रेजेंट सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इनकी एक रैबिट क्रिटिक थी, यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से उनका विरोध करती थी। लेकिन अब उसने वास्तविकताओं को देखते हुए, बहुत सारे लोग तो अपने फायदों के लिए पलटी मारते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने में रविशिया मंडली का क्या जाता है? वो तो लगा ही सकते हैं, इसमें उन्हें महारत हासिल है। लेकिन उसने जो कहा है, उसने जो एक स्टेटमेंट दे दिया है, और मुख्य स्टेटमेंट ये कि कश्मीर गाजा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को कृपा करके सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।